नमस्कार साथियों। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत व्याख्या करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया? आपके पास ऑप्शंस में है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या रामकुमार वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्लीज सभी लोग अपना उत्तर दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। आदिकाल को बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, शेरसिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार है? आपके पास ऑप्शंस में है जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी या सियाराम शरण गुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, शेरसिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। ये जयशंकर प्रसाद जी की कविता है, ठीक है, और यह इनकी एक लंबी कविता मानी जाती है। आपने एक बात और ध्यान रखनी है कि यह ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर, बालकृष्ण भट्ट या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन है और यह पत्रिका कब निकाली गई थी, वह कहाँ से प्रकाशित होती थी, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, ठीक है। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी हैं। यह पत्रिका 1881 ईस्वी में निकाली गई थी। कहाँ से? मिर्जापुर से, ठीक है। यह पत्रिका मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। हमारा अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद जी की कहानियों का प्रथम संग्रह कौन सा है? आपके पास ऑप्शंस में है छाया, आकाशदीप, प्रतिध्वनि या आंधी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, जयशंकर प्रसाद जी की कहानियों का प्रथम संग्रह इनमें से कौन सा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रथम संग्रह कौन सा है? छाया, ठीक है, 1912 ईस्वी। और प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी, ठीक है। और फिर है आपके पास आकाशदीप। आकाशदीप का समय क्या है? 1928 ईस्वी। और आंधी 1931 ईस्वी का इनका कहानी संग्रह है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य किस संप्रदाय में दीक्षित थे? आपके पास ऑप्शंस में है ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, वल्लभाचार्य जी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। वल्लभाचार्य जी रुद्र संप्रदाय में दीक्षित थे। हमारा अगला प्रश्न है, विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं? आपके पास ऑप्शंस में है उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट, भारतेंदु हरिचंद या लक्ष्मी नारायण लाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, विश्वामित्र जो कि नाटक विधा की रचना है, इसके लेखक कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। यह उदय शंकर भट्ट जी का नाटक है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है नाटक, उपन्यास, कहानी या निबंध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है, उनका नाम भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। मजदूरी और प्रेम निबंध विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है? किसका निबंध है ये? बिल्कुल सही, सरदार पूर्ण सिंह जी का, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी युग का प्रारंभ होता है। आपके पास ऑप्शंस में है 1920 ईस्वी से, 1935 ईस्वी से, 1936 ईस्वी से या 1942 ईस्वी से। तो बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी युग का प्रारंभ कब से होता है, कब से माना जाता है?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रगतिवादी युग का प्रारंभ 1936 ईस्वी से और कब तक माना जाता है? 1943 ईस्वी तक। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कैलाश वाजपेयी की रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है कठगुलाब, आवा, हवा में हस्ताक्षर या नीम के पत्ते। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इनमें से कैलाश वाजपेयी जी की रचना कौन सी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी जी की रचना है। चलिए हम बात करते हैं कि कठगुलाब के रचनाकार कौन है। बताइए, कठगुलाब किसकी रचना है? बिल्कुल सही, मृदुला गर्ग की। और आवा, बताइए आवा किसकी रचना है? बिल्कुल सही, चित्रा मुदगल जी की रचना है आवा। ठीक है। नीम के पत्ते, बिल्कुल सही, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है नीम के पत्ते। ठीक है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, हवा में हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, सूरदास प्रेमचंद जी के किस उपन्यास का पात्र है? आपके पास ऑप्शंस में है गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि या वरदान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये चारों उपन्यास किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। आपको बताना है कि सूरदास प्रेमचंद जी के किस उपन्यास का पात्र है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। सूरदास रंगभूमि उपन्यास का पात्र है और प्रेमचंद जी का जो रंगभूमि उपन्यास है उसका समय माना जाता है 1925 ईस्वी। ठीक है। और गोदान इनका 1936 ईस्वी का उपन्यास है। कर्मभूमि 1933 ईस्वी का उपन्यास है और वरदान 1921 ईस्वी का उपन्यास है प्रेमचंद जी का। ठीक है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, सूरदास प्रेमचंद जी के रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। हमारा अगला प्रश्न है, संत साधना का साहित्यिक प्रारूप कहाँ से प्रारंभ हुआ था? आपको बताना है कि संत साधना का साहित्यिक प्रारूप कहाँ से प्रारंभ हुआ था। आपके पास ऑप्शंस में है प्रयाग, काशी, पंढरपुर या उज्जैन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। संत साधना का साहित्यिक प्रारूप पंढरपुर से प्रारंभ हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, प्लेटो मूल रूप से क्या थे? आपके पास ऑप्शंस में है कवि, नाट्यकार, दार्शनिक या समीक्षक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, प्लेटो मूल रूप से क्या थे? कवि थे, नाट्यकार थे, दार्शनिक थे या समीक्षक थे। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। प्लेटो मूल रूप से दार्शनिक थे। हमारा अगला प्रश्न है, रांगी राघव का कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? आपको बताना है कि इनमें से रांगी राघव जी का कौन सा उपन्यास जीवनी परक है। आपके पास ऑप्शंस में है लोई का ताना, धरती मेरा घर, राय का पर्वत या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? एक बात आपने ध्यान रखनी है कि ये तीनों उपन्यास किसके हैं? रांगी राघव जी के हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है। तो बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। लोई का ताना जीवनी परक उपन्यास है रांगी राघव जी का। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रावली के रचयिता हैं? आपके पास ऑप्शंस में है रामचंद्र शुक्ल, सेठ गोविंद दास, श्याम सुंदर दास या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, चंद्रावली किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। चंद्रावली भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है 1876 ईस्वी की। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नाटिका है 1876 ईस्वी की चंद्रावली। हमारा अगला प्रश्न है,
जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? आपके पास ऑप्शंस में है विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम या वाक्य विशेषण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, वह क्रिया विशेषण कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? आपको बताना है कि इन उपन्यासों का कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है। आपके पास उपन्यास दिए गए हैं त्यागपत्र, सेवा सदन, मेला आंचल और आधा गांव। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? और साथ में इनके जो रचनाकार हैं उनके नाम भी बताने हैं आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। सेवा सदन प्रेमचंद जी का उपन्यास है 1918 ईस्वी का। ठीक है। और फिर है आपके पास त्यागपत्र। त्यागपत्र किसका है? जैनेन्द्र कुमार जी का उपन्यास है 1937 ईस्वी का। मेला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है 1954 ईस्वी का। ठीक है। और फिर है आपके पास आधा गांव। आधा गांव किसका उपन्यास है? राही मासूम रज्जा का 1966 ईस्वी का। ठीक है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, सेवा सदन 1918, त्यागपत्र 1937, मेला आंचल 1954 और आधा गांव 1966। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा का संबंध किससे है? आपको बताना है कि प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा का संबंध किससे है। आपके पास ऑप्शंस में है राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, निर्गुण भक्ति या सगुण भक्ति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा का संबंध किससे है? निर्गुण भक्ति से। थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। आप जानते हैं कि भक्ति काल की काव्य को जो है वो 2 धाराओं में बांटा गया था। ठीक है। वो 2 धाराएं कौन कौन सी थी? निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा। ठीक है। फिर निर्गुण भक्ति काव्य धारा को भी 2 धाराओं में बांटा गया था। कौन कौन सी थी? संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। ठीक है। और सगुण भक्ति काव्य धारा को भी 2 धाराओं में बांटा गया था। वो थी आपकी राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। अब जो हमारे निर्गुण भक्ति काव्य धारा थी, संत काव्य धारा, उसको और किस नाम से जाना जाता है? ज्ञान मार्ग की शाखा नाम से। ठीक है। और सूफी काव्य धारा प्रेमाश्रयी काव्य धारा के नाम से। ठीक है। तो इसी तरह से हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 3। निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत ही प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा आती है। तो हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, छत से ईंट गिर गई वाक्य में कौन सा कारक है? आपके पास ऑप्शंस में है कर्ता कारक, करण कारक, आपादान कारक या संबंध कारक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। छत से ईंट गिरी, इसमें कौन सा कारक है? आपादान कारक है। ठीक है। आप जानते हैं कि हिंदी में कितने कारक माने जाते हैं? 8 कारक माने जाते हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से अमृतलाल नागर का उपन्यास है। आपके पास ऑप्शंस में है चारुचंद्र लेख, नाच्यो बहुत गोपाल, कब तक पुकारूं या अलग अलग वैतरणी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए इनमें से अमृतलाल नागर जी का उपन्यास कौन सा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। नाच्यो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है और इसका जो समय माना जाता है वो माना जाता है आपका 1978 ईस्वी। ठीक है। और चारुचंद्र लेख के रचनाकार कौन है? बताइए चारुचंद्र लेख किसका उपन्यास है? बिल्कुल सही, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का।
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है आपका चारूचंद्र लेख। ठीक है, और इसका जो रचनाकाल माना जाता है वो माना जाता है 1963 ईस्वी। ठीक है, और कब तक पुकारूं किसका उपन्यास है? बताइए, कब तक पुकारूं की रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, रांघे राघव जी का उपन्यास है कब तक पुकारूं, और इसका रचनाकाल क्या माना जाता है? 1957 ईस्वी। ठीक है, और अलग अलग वैतरणी, इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, अलग अलग वैतरणी शिव प्रसाद सिंह जी का उपन्यास है। शिव प्रसाद सिंह जी का उपन्यास है अलग अलग वैतरणी 1967 ईस्वी का। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, नाच्यो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है 1978 ईस्वी का। चारूचंद्र लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है 1963 ईस्वी का। कब तक पुकारूं रांघे राघव जी का उपन्यास है 1957 ईस्वी का। और अलग अलग वैतरणी शिव प्रसाद सिंह जी का उपन्यास है 1967 ईस्वी का। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, सभ्यता का रहस्य कहानी के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है मनु भंडारी, राजेंद्र यादव, कृष्णा सोप्ते या प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, सभ्यता का रहस्य कहानी के लेखक कौन है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। सभ्यता का रहस्य कहानी विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।